आइए दोस्तों, शुक्र है, शुक्रवार है। एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। हम हर शुक्रवार को कोशिश करते हैं कि आपको एक बाजार का वीकली अपडेट भी दे पाएं और साथ ही साथ छोटे छोटे कदमों से कुछ कुछ आपको बाजार के बारे में सिखा भी पाए। और आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है। आप हो सकता है एक ट्रेडर हो या हो सकता है आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो, और इन दोनों के लिए ही आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत जरूरी है। और आज हम टेक्निकल एनालिसिस का जो रूट्स है, जिसे हम कैंडलस्टिक्स बोलते हैं, कैंडल को पढ़ना, एक कैंडल क्या सिग्निफाई करती है, क्या बोलना चाहती है, वो पढ़ना आज के वीडियो में सीखेंगे और कोशिश करेंगे एकदम क्लियर और सरल भाषा में आपको सिखा पाए। बट उसके पहले बाजार का एक वीकली अपडेट ले लेते हैं। बाजार ने इस वीक में 3 ही सेशन थे। ये वीक ज्यादा बड़ा नहीं था, तो तीनों ही दिन रैली देखने को मिली है हमें। बाजार ने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू किया है, और ये जो पूरा बुलिश मोमेंटम है, इसके पीछे का जो रीजन है वो है लार्ज कैप में बाइंग। लार्ज कैप स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली है इस वीक। आप बजाज ट्विंस ले लो, एचडीएफसी ट्विंस ले लो, या रिलायंस ले लो, या आईटीसी एंड एलएनटी तो काफी ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं। तो बाजार में आप देख सकते हो कि चौतरफा लार्ज कैप में बाइंग है, और हम ऐसे करते करते आ गए हैं 17,600 के ऊपर। यहां से बाजार को अगर बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करना है तो पहला रेजिस्टेंस आता है 17,800। अगर बाजार इसको भी भेद देता है, इसके ऊपर भी अगर चला जाता है, तो 17,800 से लेकर 18,000 इसके बीच में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। बाजार के लिए फिलहाल 17,350 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लास्ट वीक ये सपोर्ट था 17,200, और उसके पहले वीक ये सपोर्ट था 16,800। तो आप देखिए बाजार का जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे करके ऊपर आते जा रहा है। तो अब जब तक बाजार 17,350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बाजार से मतलब है निफ्टी 17,350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। छोटे छोटे डिप्स आएंगे, कंसोलिडेशन होगा, लेकिन वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही समझा जाएगा, एज पर टेक्निकल चार्ट एंड एज पर रिसेंट प्राइस एक्शन। तो इस पर नजर बनाए रखें। बाकी आज का जो हमारा मेन कंटेंट है, जो हमारा मेन टॉपिक है, हाउ टू रीड अ कैंडलस्टिक, एक कैंडल को कैसे पढ़े, उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए, आपने ऐसे कैंडल्स बहुत देखे होंगे चार्ट पर, ऐसे लाल हरे। बेसिकली ये हमें दो चीज सिग्निफाई करते हैं, एक होता है बुलिश कैंडल और एक होता है बियरिश कैंडल। और अगर हम एक चार्ट का रेफरेंस अगर लें यहाँ पे, तो आपने ऐसा कुछ देखा होगा बहुत बार कि एक ये ग्रीन कैंडल, एक ये रेड कैंडल, किसी में नीचे में ऐसे ऐसे विक है। लेकिन ये सिग्निफाई करते क्या है, इससे होता क्या, इसे प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, और ये एक्चुअल बोलते क्या है, उसे समझते हैं। आप देख सकते हो हमारे सामने एक पीडीएफ है, इस पर मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की कि कैंडलस्टिक से हम क्या सीख सकते हैं। बेसिकली कैंडलस्टिक्स के 4 पार्ट होते हैं, ओ, एच, एल और सी। ओ इज इक्वल टू ओपन, एच इज इक्वल टू हाई, एल इज इक्वल टू लो एंड सी इज इक्वल टू क्लोज। तो बेसिकली जब भी कोई कैंडल ओपनिंग देता है, उसके बाद अगर उसकी जो क्लोजिंग है अगर वो ऊपर हो ओपनिंग से, तो उसे हम कह सकते हैं ग्रीन कैंडल। और जब एक कैंडल की जो क्लोजिंग है वो अगर ओपनिंग से नीचे हो, तो हम उसे कह सकते हैं एक रेड कैंडल। तो बेसिकली प्राइस के हिसाब से कभी भी कैंडल का कलर नहीं होता है। जैसे कि एक जनरल परसेप्शन क्या होता है कि सपोज कोई स्टॉक 100 रुपए का ट्रेड कर रहा है, कल अगर वो ओपन होता है 102 रुपए पर, ठीक है, लेकिन क्लोज होता है 101 रुपए पर, तो आप क्या समझोगे उससे कि ग्रीन है प्राइस, तो क्योंकि क्लोजिंग तो 101 पर आई है। लेकिन वहीं आप कैंडल जो बनेगी ना, वो बनेगी रेड, बिकॉज ओपनिंग कहां हुई थी 102 पर, और वहीं क्लोजिंग कहां हुई है 101 पर। तो बेसिकली आप इसे ये समझ सकते हो कि जब जब क्लोजिंग ओपनिंग से लोअर होगी, तब तक क्या होगा, कैंडल रेड होगी, और जब जब क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर होगी, तो कैंडल क्या होगी, कैंडल होगी ग्रीन। तो अब ये आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा कि कैंडलस्टिक का जो कलर है उससे हमें क्या पता चलता है। अब आप क्या करोगे, सपोज जब भी आप कभी चार्ट खोलते हो, उसमें कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखते हो, तो अगर कैंडल ग्रीन है
तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से ऊपर हुआ है। और जब भी कैंडल अगर रेड है तो आप उसे तुरंत समझ जाओगे इसका जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से नीचे हुआ है। तो इससे आपको एक जनरल थॉट मिल जाएगा जब भी आप चार्ट ओपन करोगे। लेकिन इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है चार्ट कैंडलस्टिक्स में, जिसमें सबसे पहला आता है शैडो। ये शैडो क्या होता है? जो लाइंस बने ये क्यों बने हैं? ये जो लाइन आया है यहां पे ये क्यों आया है? तो इसे समझने के लिए ऐसे समझते हैं जैसे कि ये स्टॉक है 101 रुपए पे सपोज ओपन होता है, ठीक है, लेकिन ये इंट्राडे में 105 रुपए तक गया, लेकिन क्लोज होते होते 101 रुपए पे आ गया। तो आप ये देखिए इंट्राडे का जो हाई था वो 105 था और क्लोजिंग था 101, तो इससे क्या 4 रुपए गिर गया था ऊपर से। तो वो कैसे सिग्निफाई होगा? वो होगा हमारे विक से। ये विक जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा उसका प्राइस वहां से रिजेक्शन मिला है। सेम एज ऑन लोअर साइड आप देख सकते हो कि जब भी सपोज स्टॉक हुआ ओपन 101 रुपए पे, लेकिन नीचे गया था 95 रुपए तक, यहां पर 95 तक गया। अगर हम इसे एकदम बेसिक कैंडलस्टिक्स में ले लेते, इधर आते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। आप देखिए यहां पे जो यूएसडी आईएनआर है ये ओपन हुआ था 82.21 पर, इसकी क्लोजिंग हुई है 82.31 पर, लेकिन एट द सेम टाइम इसका हाई देखिए 82.49 है। यहां पर आप देख सकते हैं 82.49। तो ये जो लंबी सी जो लाइन है ये डिफरेंस है आपका क्लोजिंग और डे हाई के बीच का। बेसिकली यहां पे क्लोज हुआ 82.31, हाई था 82.49, टू 82.49 माइनस 82.31, ये जो विक है ये 18 पैसे को सिग्निफाई कर रही है कि हाँ यहां ऊपर से रिजेक्शन मिला है, यहां पर स्टॉक आके बंद हुआ, इसीलिए ऊपर हमें लाइन देखने को मिल रही है। अब एट द सेम टाइम यहां पे देखते हैं, ये हमारा एकदम रिसेंट कैंडल है 5 अप्रैल का। आप देखिए यूएसडी आईएनआर ओपन होता है 82.07 पे स्पॉट प्राइस, लो होता है 81.84, हाई होता है 81.19। अगर अब इसे समझने के लिए इस कैंडल का जो हाई है 82.19, लेकिन क्लोज है 81.91 और ओपन क्या है इस कैंडल का 82.07। कैंडल रेड क्यों है? 82.07 पे जो ओपनिंग थी, जो क्लोजिंग आई है वो ओपनिंग से लोअर आई है, इसीलिए कैंडल रेड है। वहीं एट द सेम टाइम स्टॉक नीचे यूएसडी आईएनआर नीचे से रिकवर भी हुआ है। तो आप देख सकते हो नीचे में भी एक विक देखने को मिल रहा है हमें। तो बेसिकली आप देख सकते हो जो ऊपर और नीचे का जो पार्ट है, जो विक का जो पार्ट है, उसे हम कहते हैं शैडो। तो अब आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा, एक हो गया रियल बॉडी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर मैं यहां पे डिलीट कर देता हूं सब चीजों को, सबको ज्यादा अब ये देखिए, एक हो गया ये रियल बॉडी, ये क्या है ओपन, दिस इज योर क्लोज, ये रियल, ये होगी बॉडी आपकी, ये वाली पोर्शन, ये ग्रीन पोर्शन। ये जो विक है ये हो गया आपका हाई और क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस। ये जो है विक ये हो गया आपके लो और ओपनिंग का डिफरेंस। तो आप अब चार्ट पर जब भी आप ओपन करोगे तो एक कैंडल कब ओपन हुई, कब क्लोज हुई, कितना हाई गया और कितना लो गया, एक कैंडल कैसे सिग्निफाई कर रहा है वो आप इजीली समझ पाओगे। अब इसमें देखिए कैंडलस्टिक्स में बहुत सारे कैंडलस्टिक्स होते हैं, जैसे कि बुलिश ग्रीन कैंडल, बियरिश ग्रीन रेड कैंडल, आप देख सकते हो वाइड रेंज, ये कैंडल का रेंज बड़ा है लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग में देखिए ज्यादा फर्क नहीं है। नैरो रेंज, इसमें क्या है बॉडी ज्यादा है लेकिन हाई लो में ज्यादा फर्क नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टॉक या इंडेक्स जिसकी भी कैंडल है ये बहुत ही एक नैरो रेंज में रही है। इसमें बोल सकते हैं कि इंट्राडे में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रही है जिसमें ओपन और क्लोजिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। इसमें हम बोल सकते हैं कि स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है क्योंकि ओपनिंग हुई वहां से स्टॉक ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग आप देखिए कहां नीचे आके एकदम डेज लो पे हो रही है, तो ये ज्यादा बियरिश है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। सबसे पहले डोजी का मतलब क्या है, जिसमें स्टॉक का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट सेम जगह पे ही होता है। सपोज करिए आज एक XYZ स्टॉक है, उसकी ओपनिंग है 100 रुपए पे,
उसकी क्लोजिंग है 100 रुपए 20 पैसे पे, लेकिन इंट्राडे में हाई है 105 रुपए का और लो है 95 रुपीज का। तो आप देखिए ये हाई ये लो, लेकिन यहां ओपन एंड क्लोजिंग एकदम सेम लेवल पे ही आ रही है मोस्टली, इसीलिए कैंडल ब्लैक है, इसकी कोई कलर ही नहीं है क्योंकि ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है क्लोजिंग में, बेसिकली ओपन एंड क्लोज सेम। अब देखिए ग्रेवस्टोन डोजी, ओपन क्लोज सेम है यहां पे, लेकिन इसमें नीचे की शैडो ही नहीं है। स्टॉक ने क्या किया है, ओपन स्टॉक सपोज 100 रुपए पे था, 105 रुपए पे खुलता है, 105 रुपए पे ही क्लोज होता है, लेकिन इंट्राडे में 110 रुपए तक जाता है और लास्ट में जाते जाते जो क्लोजिंग है वो सेम ओपनिंग के पास में दे जाता है। तो बेसिकली ये बियरिश माना जाता है बहुत, इसमें बोलते हैं कि ऊपर से पूरी की पूरी तेजी खा गई इस कैंडल ने। ड्रैगन फ्लाई डोजी ये बिल्कुल उल्टा है, सपोज ओपनिंग हुआ 100 रुपए पे, क्लोजिंग हुआ 100 रुपए पे, लो था 92 का, लेकिन जाते जाते बाइंग आई और यहां पे क्लोजिंग जो है वो सेम लेवल पे हो गई ओपनिंग के तरह ही, तो हम इसे बुलिश कैंडल मानते हैं। और यहां जो डोजी है ओपन क्लोज सेम, हाई लो में एक बड़ा रेंज, ये इनडिसाइसिव है, मतलब जो बायर थे जिन्होंने ऊपर लेके गया, जिन्होंने प्राइस को ऊपर लेके गए, लेकिन कुछ सेलर थे जिन्होंने प्राइस को नीचे लेके गए, लेकिन क्लोजिंग जो है वो मिडल, मतलब ओपन और क्लोज जो होता है वो सेम हो जाता है, तो उसे हम डोजी कह सकते हैं। बेसिकली ये जो है ये मोटा मोटी मेन स्ट्रक्चर है, मेन रूट है कैंडलस्टिक्स का। तो आज के लिए हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे और इसको आप अपने कॉन्सेप्ट को इसमें क्लियर करिए। एक कोई भी चार्ट ले लीजिए रेफरेंस के लिए और उसमें मार्क करने की कोशिश करिए, बार बार उसमें बार बार मार्क करने की कोशिश करिए। जैसे आपको एक चार्ट लेना है, दिस इज बुलिश कैंडल, ये बियरिश कैंडल है, ये ओपन क्लोज, यहां पे आप देखिए स्टॉक मुझे इस चार्ट में सब दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे एक बुलिश मरुबूजो कैंडल दिख रहा है जिसमें पूरी बुलिश है ये कैंडल, बियरिश कैंडल दिख रही है, इनडिसाइसिव कैंडल दिख रही है। ये आप देखिए ग्रेवस्टोन डोजी का एग्जांपल, ओपन क्लोज ऑलमोस्ट सेम है, स्टॉक ऊपर गया, मतलब यूएसडी आईएनआर का है ये, तो यूएसडी आईएनआर ऊपर गया था लेकिन ऊपर से सेलिंग देखने को मिली है। यहां देखिए बेसिकली फिर एक सेलिंग जो यहां पे हमने सेम कैंडल यहां देखा था, आप देखिए ये रहा ये वाला कैंडल, अपर शैडो सेलिंग, सेम यहां पे आप देख सकते हो अपर शैडो सेलिंग। तो बेसिकली आप जब चार्ट खोलोगे, जब आप कैंडलस्टिक्स को पढ़ना सीखोगे, तो आप बेसिकली कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर पाओगे कि हाँ एक चार्ट जब ओपन किया मैंने तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है उससे रिलेटेड। कैंडलस्टिक्स, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट है, लेकिन आज के वीडियो में हमने एकदम बेसिक चीज को क्लियर किया है कि आप जब भी कोई चार्ट खोलो या आपके सामने कभी भी कोई चार्ट आए तो आप एटलीस्ट उसे समझ पाओ कि एक एक कैंडल जो है वो क्या सिग्निफाई कर रही है। आप जब सीखने की कोशिश करोगे, आप जब इस लर्निंग के प्रोसेस में जाओगे, तो आप खुद ब खुद देखोगे कि आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें एक निखार आया है, उसमें एक शार्पनेस आई है, आप कुछ प्रेडिक्ट कर पा रहे हो बाजार में। नहीं तो क्या होता है, लोग सीखना नहीं चाहते हैं, उसके चक्कर में कोई न्यूज सुन के या कोई टिप सुन के ये खरीद लेते हैं, XYZ खरीद लेते हैं। एटलीस्ट अगर अब आप एंटिसिपेट कर पाओगे कोई ट्रेड को, कुछ समझ पाओगे कि हाँ आज के स्टॉक में इसके प्राइस एक्शन में हुआ क्या है, तो एक लर्निंग का प्रोसेस रखिए। आज का वीडियो हमारा एक बेस था, इसके बाद हम इसे धीरे धीरे करके और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे एकदम इजी और सरल लैंग्वेज में। तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं। थैंक यू।